स्टोरीज विद अरुण पंचारिया यूट्यूब चैनल। प्रस्तुत है लघु कथा बेबसी। वाचन स्वर मेरा यानी कि अरुण पंचारिया का है और इसके लेखक हैं श्री गोपाल सिंह सिसोदिया जी। तो आइए सुनते हैं लघु कथा बेबसी। दादा, मैं भी खाऊंगा कचौड़ी। पूर्ण के 4 वर्ष के बेटे राजू ने पिता के गले में बाहें डालकर बड़ी ही लाड़ भरी वाणी में कहा, कचौड़ियां खाने से पेट खराब हो जाता है और तुम्हारी तबीयत तो पहले खराब है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तब दिलाऊंगा मैं अपने बेटे को। पूर्ण ने राजू को समझाते हुए कहा, परंतु बच्चा तो बच्चा ठहरा। वो पिता के तर्क से संतुष्ट न हुआ और रो रो कर कचौड़ियां खाने के लिए जिद करने लगा। पूर्ण उसे भांति भांति से समझाने का हर संभव प्रयास कर रहा था, पर बच्चा था कि जितना उसे समझाया जा रहा था उतना ही अधिक रोता चला जा रहा था। दरअसल पूर्ण दिहाड़ी मजदूर है और पिछले 15 दिनों से ठेकेदार का काम बंद है। इस बीच वो अपने सभी जान पहचान वाले लोगों से किसी से 100 और किसी से 200 रुपए उधार मांग कर अपनी बीमार पत्नी और बच्चे का मुश्किल से पेट भर रहा है। इस बीच कोढ़ में खाज का काम यह हुआ कि खेलते हुए राजू गिर गया और उसके पैर की हड्डी टूट गई। वो राजू को डॉक्टर के पास दिखाने लाया था। डॉक्टर की फीस ही 500 रुपए थी और उसकी जेब में थे मात्र 50 रुपए। बेचारा पूर्ण अपनी गरीबी तथा बाद में रुपए दे जाने की लाख दुहाई देता रहा, पर डॉक्टर न पसीजना था और न पसीजा। हार कर उसने बेटे को गोद में उठाया और क्लिनिक से बाहर भारी मन से निकल ही रहा था, तभी क्लिनिक के सामने गुप्ता कचौड़ी भंडार के अग्रभाग में कढ़ाई से उतरती गर्मा गर्म कचौड़ियों को देखकर राजू मचल गया। पूर्ण कभी बेटे को समझाने का प्रयास करता तो कभी अपनी जेब में रखे मात्र 50 रुपए के नोट को देखता, पर तभी उसे घर में बीमार पड़ी पत्नी का स्मरण तथा आटे के खाली कनस्तर का ध्यान हो आया और सामने गुप्ता कचौड़ी भंडार की रेट लिस्ट अभी तक मुंह चढ़ा रही थी, जिस पर एक प्लेट में कचौड़ी का दाम 60 रुपए अंकित था। रोते रिरियाते बालक को पूर्ण ने अपनी बाजुओं में समेटा और बेबसी में छलक आए अश्रु बिंदुओं को पलकों से बाहर आने से रोकते हुए अपने घर की ओर चल दिया।